नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी में जिन्ना का जन समाया हुआ है और वो देश को जिन्ना के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ना तो केजरीवाल को फंसाती है, ना ही किसी और को। कानून अपना काम कर रही, जो भी आरोपी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में अपराध पर सवाल उठाए जाने वाले बयान पर भी उन्होंने कहा कि तेजस्वी को अपने पिताजी का कार्यकाल देखना चाहिए। ओवैसी जब भी कुछ बोलते हैं मुस्लिम से बाहर निकल नहीं पाते हैं और वो मुस्लिम तुष्टीकरण के अपने को प्रतीक मानते हैं, अपने को जिन्ना के डीएनए को अपने साथ रखते हैं। न सरकार मुस्लिम को फंसाती है, न केजरीवाल को, न हिंदू को। कानून को जो तोड़ते हैं, चाहे वो दंगा हो दिल्ली का, चाहे केजरीवाल शराब घोटाला करे, शिक्षा घोटाला करे, तो कानून अपना काम करता है। इसलिए मैं कहूंगा ओवैसी साहब से कि आप जिन्ना का जिन बन करके मत अपना बयान दें। एक भारतीय संवैधानिक व्यक्ति होकर के आप जरूर बैरिस्टर है, लेकिन कानून की धज्जियां आप खुद उड़ाते हैं ऐसे बयान देकर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार को दरभंगा में राजद नेता प्रेमचंद्र यादव उर्फ भोलू यादव के कार्यकाल का शुभारंभ करते हुए महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। महिलाओं की समस्याएं सुनी और गरीब महिलाओं के बीच कंबल का भी वितरण किया। वहीं तेजस्वी यादव ने एनडीए पर हमला करते हुए कहा कि जब से एनडीए की सरकार आई है तब से महंगाई बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत सभी महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए, 200 यूनिट फ्री बिजली, वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 रुपए, उद्योग धंधे और रोजगार के साथ 500 रुपए प्रति गैस सिलेंडर दिया जाएगा। रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज जयंती है। हम लोग उनके ये मूर्ति पर माल्यार्पण किए हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और आज का दिन हम लोगों को, खास करके समाजवादी विचारधारा वाले लोगों के लिए संकल्प का दिन है। जिस तरह से माननीय कर्पूरी ठाकुर जी अपने चाल चरित्र और व्यवहार को लेकर के चले और अपने नीति और सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया, उससे उनसे संकल्प लेने की ज़रूरत है। आज के दिन हम लोग सभी लोग उनके प्रति उनको नमन करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज ही हम लोग कर्पूरी जी की कर्म भूमि फुलपरास में पूरे बिहार के अति पिछड़ा और सभी नेता आज वहाँ पहुँच करके वहाँ हम लोग जयंती मना रहे हैं। और आज हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी उसका उद्घाटन करेंगे। और आज पूरे बिहार से हम लोग भी दरभंगा जिला से बड़ी संख्या में सारे लोग वहाँ जा रहे हैं और आज उनको श्रद्धांजलि देंगे। और उनकी आज के दिन में सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि कर्पूरी जी का जो आदर्श था, उन्होंने कभी भी किसी भी गैर समाजवादी विचारधारा में रहे हैं और कई तरह का भी आज समझौता नहीं किए। उस बुनियाद पर हम लोग भी आगे पथ पर चलने का प्रयास। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कामों की काफी तारीफ की है। कृषि की समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो कृषि को लेकर रोड मैप तैयार किया है उससे काफी संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि बिहार अपना बजट पूरा उपयोग कर रहा है। साथ ही उन्होंने राज्य में किसानों के लिए और राशि देने को लेकर केंद्र सरकार की गंभीरता का भी जिक्र किया। राज्य में मखाना, मशरूम और लीची के उत्पादन को लेकर रिसर्च किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी 24 फरवरी को भागलपुर के दौरे पर आ सकते हैं और किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। आज तीसरी बार मैंने बिहार की कृषि की समीक्षा की है। एक बार मंगल जी अपने अधिकारियों की टीम लेके दिल्ली आए थे, तब हमने कई विषयों पर बात की थी। उस समय कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत बिहार को कम पैसा मिलता था, लेकिन बिहार ने अपने बजट का पूरा उपयोग किया है। इस बार तो पर्याप्त पूरा पैसा मिल ही रहा है। अगले बजट में कृषि उन्नति जैसी योजनाओं के अंतर्गत बिहार के किसानों के कल्याण के लिए और ज्यादा राशि देने की व्यवस्था की जाएगी।
कुछ फसलों में बिहार के किसान चमत्कार कर रहे हैं। यहाँ मखाने की खेती, मशरूम की खेती, शहद की, लीची की, केले की बहुत जबरदस्त होती है। मखाने की खेती में मैनुअल काम बहुत होता है, तो मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण अगर हो जाएगा तो हाथों से कम काम करना पड़ेगा। उस दिशा में भी केंद्र सरकार कदम उठाएगी। तो बिहार के साथ मिलकर, क्योंकि बिहार की उपजाऊ जमीन और मेहनती किसान और किसानों का टैलेंट और सरकार की जितनी रुचि है और गंभीरता है खेती को आगे बढ़ाने की, उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि विभाग भारत सरकार का उनको पूरा सहयोग करेगा। एक और प्रसन्नता का विषय है कि किसान सम्मान निधि जो छोटे किसानों के लिए वरदान सिद्ध हुई है, वो किसानों के खाते में डालने के लिए 24 फरवरी को प्रधानमंत्री जी का दौरा भागलपुर में संभावित है। बिहार के बेतिया में जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ रजनीकांत के ठिकानों पर विजिलेंस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विजिलेंस टीम ने डीईओ के विभिन्न ठिकानों पर लगभग 10 घंटे तक छापेमारी की, जिसमें करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई। इतनी बड़ी रकम की गिनती में विजिलेंस टीम को नोट गिनने की मशीनों की मदद से भी 5 घंटे से ज्यादा का समय लगा। इस मामले में बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का आभार जताया। जायसवाल ने याद दिलाया कि 4 महीने पहले 20 सूत्री बैठक में मंत्री जनक राम के सामने उन्होंने पश्चिम चंपारण में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। सांसद ने महत्वपूर्ण खुलासा करते हुए बताया कि चुनाव के दौरान इसी डीओ की पत्नी से बेतिया मुफस्सिल थाने के सामने 1 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए थे, लेकिन ये मामला दब गया। उन्होंने इस बार की छापेमारी में बरामद राशि को लेकर भी सवाल उठाए, क्योंकि अलग अलग स्रोतों से अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। कहीं 3 करोड़, कहीं 1 करोड़ 87 लाख और कहीं 1 करोड़ 27 लाख रुपए की बात कही जा रही है। ठंड में शरीर में दर्द, पेट में दर्द और नसों के दर्द से जुड़ी समस्या वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वैसी स्थिति में बिना दवा और इंजेक्शन की फिजियोथेरेपी विधि से इलाज अब संभव हो गया है। इसी को लेकर मोतिहारी में पहली फिजियोथेरेपी डॉक्टर खुशबू सिंह लोगों को बेहतर तरीके से इलाज कर रही हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर खुशबू सिंह देहरादून से फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर आई हैं और बिना दवा और सुई के जटिल से जटिल बीमारी का इलाज कर रही हैं। खुशबू सिंह का कहना है कि आजकल महिलाओं में बिना ऑपरेशन के प्रसव नहीं हो पा रहा, लेकिन अब फिजियोथेरेपी विधि से महिलाएं नॉर्मल प्रसव कर सकती हैं। हम यहाँ पे मतलब जैसे कि फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे मोतिहारी में बहुत ही कम है, जहाँ तक हमको पता है। यहाँ पे मेल फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमको एक प्लेटफॉर्म एज ए फिजियोथेरेपी में होता क्या है, जैसे कि बिना दवाई के हम लोग इलाज करते हैं। इसमें एक्सरसाइजेज, अलग अलग एक्सरसाइजेज करके और कुछ मोडालिटी के थ्रू हम उनको पेन रिलीफ करते हैं। कोई फीमेल रहती है जिसका डिलीवरी होने में आजकल बहुत ज़्यादा सिजेरियन डिलीवरी हो रहा है, नॉर्मल नहीं हो पा रहा है क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण। तो अगर वो इसमें होता है प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल प्रेगनेंसी के टाइम, तो उस समय क्या होता है ना कि प्रेगनेंसी से मतलब जब डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद हम लोग उनको एक्सरसाइज करके फिट बनाएंगे। हम कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर कुम्हार प्रजाति संगठन बिहार कुम्हार समन्वय समिति के द्वारा राज्य के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन किया गया। समस्तीपुर के सरकारी बस स्टैंड में भी धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार पंडित ने की। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रूपेश कुमार पंडित और महामंत्री अरविंद कुमार पिंडू गुरुजी के आदेश पर बिहार के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री, पटना के जिलाधिकारी और इन्हें 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। समस्तीपुर जिलाधिकारी को भी 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। जननायक भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह है और अति पिछड़ा समाज के मसीहा थे, इसलिए हम लोगों ने पूरे बिहार में ये निर्णय लिया कुम्हार जाति संगठन ने कि पूरे बिहार में अति पिछड़ा के मसीहा भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म समारोह में के दिन ही हम लोग 24 जनवरी को ही हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि बिहार सरकार अति पिछड़ा समाज में कुम्हार प्रजापति समाज का कोई भी मांग को पूरा नहीं करती है। इसलिए हम लोग आज
जयंती समारोह है कर्पूरी ठाकुर जी का। इसी जयंती समारोह पर हम धरना प्रदर्शन बैठे हैं और धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग जिलाधिकारी महोदय को मांग पत्र देंगे ताकि मुख्यमंत्री के नाम से और वहाँ तक मांग पत्र मेरा पहुँचने का काम करेंगे। अगर मेरे मांग पत्र पर मुख्यमंत्री जी मांग पत्र पर मंजूरी नहीं किए तो 2025 के विधानसभा चुनाव में कुम्हार प्रजापति समाज अति पिछड़ा समाज को गोलबंद करते हुए अति पिछड़ा समाज का वोट एनडीए सरकार को नहीं मिले और एनडीए की सरकार नहीं बने, इसलिए हम लोग जम के विरोध करेंगे। इसलिए मेरा मांग पत्र को बार बार रैली धरना प्रदर्शन के माध्यम से नज़रअंदाज किया जाता है हमारे आंदोलन को, इसलिए हम आज लोग धरना पर बैठे हैं। पूरा बिहार के कुम्हार प्रजापति समाज और समस्तीपुर के समाज प्रजापति। नेहरू युवा केंद्र भोजपुर द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में आरा में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर शिवेंद्र कुमार सिन्हा, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी आरा भोजपुर और सुश्री निकिता सिंह ने किया। उद्घाटन के बाद फुटबॉल और बैडमिंटन मैच का आयोजन किया गया, जिसमें विजयी हुए प्रतिभागी को 25 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता को लेकर डॉक्टर शिवेंद्र ने कहा कि सभी को खेल को अपनी नियमित जीवन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हर्ष का विषय है, नेहरू युवा केंद्र के द्वारा इस तरह का आयोजन निकिता सिंह ने किया है, ये बड़ा ही अच्छा है। अभी 2 दिन इनका प्रोग्राम चलेगा। आज अभी फुटबॉल से शुरू हुआ है और कल तक इनका कार्यक्रम चलता रहेगा। और खेल से सभी लोग को जुड़ने की जरूरत है। खेल से ही आदमी की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक हर चीज का जुड़ाव है। आप खेल से जुड़ के देखिएगा तो बड़ी ही सुख, शांति और सुकून का अनुभव होगा। इसलिए खेल को हमेशा ही प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, जरूरत है। जो इन्होंने किया है ये बड़ा हम लोग के लिए गर्व का विषय है, भोजपुर के लिए गर्व का विषय है। बाहर से बच्चे लोग आए हैं, अभी खेल का प्रदर्शन करेंगे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम इनका ऑर्गेनाइज हुआ है। इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमको बुला करके इसका उद्घाटन कराए हैं, इसके लिए मैं आभारी रहूँगा।